स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, कई बार हमारे पास ऐसे केस आते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इन्हें कैसे मदद की जाए। कुछ लोग, और खास तौर पर लड़कियां, जो डर के मारे ये भी नहीं चाहती कि उनकी परेशानी को सार्वजनिक किया जाए या उनकी बात का किसी को पता लगे, और वो कोई ना कोई कारण ये बताकर हमें स्पष्ट कर देती हैं कि भाई ये कारण है, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहती। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपने स्तर पर हमें कोई मदद कर दें तो हमें राहत मिल जाएगी, लेकिन हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे। कभी कभी कोई लड़की आती है कि कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है, मेट्रो में छेड़ रहा है, कॉलेज तक पीछा करता है, अब कॉलेज जाने में भी डर लग रहा है। जब मैं कहती हूँ पुलिस कंप्लेंट करो तो वो कहते हैं कि अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी तो उनके पिताजी या उनका बड़ा भाई उनको कॉलेज छुड़वा देंगे, और अगर पुलिस के पास हमारा मामला चला गया तो बदनामी हो जाएगी और हमारी शादी भी नहीं होगी। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, तथास्तु कहकर या झूठी तसल्ली देकर कि भाई आगे बढ़ो, हम देख लेंगे, किसी को भी रिस्क में नहीं डालना चाहिए। हम तो नहीं डाल सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें खुद कई बार मैदान में उतरकर मदद करनी पड़ती है। इसी तरह से कई एक केस ऐसे भी आते हैं फैमिली वगैरह के भी, जो पुलिस के पास डर कर नहीं जाते, और अगर प्रशासन में अगर बाय द वे हम कोई कार्रवाई कर दें तो पुलिस जब जांच के लिए उनके पास जाती है तो वो लोग डर के घर में ताला लगाकर भाग जाते हैं। ऐसे भी कई बार किस्से में। और फिर पुलिस फिर हमारे पीछे पड़ जाती है। लेटर हमारा लगा होता है कि भाई कहाँ है वो पीड़ित, कहाँ है वो बंदा, कहाँ है भाई, हमें तो बयान लेना है। उसके बाद उनको भी हमें ढूंढना पड़ता है, और तब जाके उनको उनके बयान वगैरह करवाने पड़ते हैं। अब एक केस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, सच्ची घटना है। ये स्लम में रहने वाली एक 18 वर्षीय लड़की नीतू, जो इंटरमीडिएट पास है, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है, 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे, तो मशीन चला रहे होंगे तो मशीन से उनकी हाथ की 4 उंगलियां कट गई। तो फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया कि 20,000 रुपए देकर उसका हिसाब किताब कर दिया, और उस पर आरोप भी लगा दिया कि ये हमेशा नशे में रहता था, इसकी गलती के कारण इसकी उंगलियां कटी। अब नीतू के पिता के पास कोई काम नहीं था, और उसके बाद नीतू ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। तो नीतू को एक फैक्ट्री में 12,000 वेतन पर नौकरी मिल गई। शाम को 6 बजे उसकी छुट्टी हो जाती थी। 6 महीने नौकरी करते करते नीतू ने एक सेकंड हैंड स्कूटी भी किस्त में खरीद ली, किस्त में। तो आस पड़ोस के लोगों को उससे जलन होने लगी। आस पड़ोस में जो बेरोजगार लड़के थे वो नीतू को परेशान करने लगे, जिनमें एक लड़का थोड़ा सा क्रिमिनल था, आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था। वो जब शाम को नीतू घर के लिए निकलती थी तो कुछ गुंडों को साथ लेके नीतू के आगे पीछे ये लोग बाइक लगा कर चलते थे उसकी स्कूटी के आगे पीछे, और नीतू को कहते थे, गंदी गंदी बातें करते थे। कहते हमें पता है तू क्या काम करती है, इतने नए कपड़े तेरे पास कहाँ से आए, ये स्कूटी तूने कैसे ले ली 6 महीने में, हमें सब पता है। अब तू ये काम कर कि जैसे तू फैक्ट्री वाले को खुश रखती है ना, अब तुझे हमें भी खुश रखना पड़ेगा। नीतू के पिता, अब जब उनके हाथ से जब बेकार होने के बाद वो घर में ही रहते थे, तो माँ ने भी क्या करा कि घरों में काम करना शुरू कर दिया। खर्चे नहीं पूरे होते थे, छोटे भाई बहन पढ़ भी रहे थे, और पिता जो है बुरे हालातों के चलते बड़े चिड़चिड़े से हो गए थे। तो नीतू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बहुत डरी हुई थी। आखिर उसे किसी सहेली ने मेरा नंबर दिया, नीतू ने मुझे फोन किया और सारी कहानी बताई, और फिर वो जोर जोर से रोने लगी। उसने बताया कि वो गुंडे उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, और अब वो मेरे पिता को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो मुझे चरित्रहीन बोल रहे हैं और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि तू अगर अपना और अपने परिवार का भला चाहती है तो तुझे संडे को हमारे साथ फरीदाबाद चलना पड़ेगा। रात को वापस आ जाएंगे, तेरी नौकरी भी चलती रहेगी, सुबह तो ऑफिस चले जाना।
उसने कहा अगर मैंने देखिए पुलिस कंप्लेन की तो मेरे फैक्ट्री मालिक को भी पता चल जाएगा और वो भी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उन्होंने वैसे तो मुझ पे उपकार किया है, लेकिन झमेला कोई नहीं लेना चाहता। तो मैंने कहा बेटा क्या तेरी जान से भी ज्यादा कीमती है ये नौकरी? मेरे ख्याल से तो तुझे तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए, ये बड़ा गंभीर मामला लग रहा है। तो बोली अब मैं कैसे बताऊं आपको, इन गुंडों में जो सबसे मेन गुंडा है वो मेरे घर के नजदीक ही रहता है और वो अपराधी है, जेल आता जाता रहता है। मुझे मेरे मम्मी पापा और भाई बहनों की भी बड़ी चिंता है। अब देखिए एक 18 वर्ष की लड़की की बेबसी देखकर मेरा तो दिल भरा है। मेरा तो ऐसे लड़कों से यही कहना है कि यार तुम कितने नीच और मक्कार हो कि एक मजबूर लड़की को डरा धमका कर उसे घर में बैठाना चाहते हो, उसके परिवार को बर्बाद करना चाहते हो, उन्हें भूखा मारना चाहते हो, जबकि तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि किन हालातों में नीतू को घर चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी है। और ये नौकरी भी उसको किसी दया के कारण ही मिली है, क्योंकि जिस फैक्ट्री वाले ने नौकरी दी वो नीतू के पिताजी को जानता है और उसके पिता के साथ जो हादसा हुआ है, जो उनकी उंगलियां कट गई है, वो उसके बारे में जानता है। इसलिए उसने नीतू को काम सिखाया और नौकरी में रख लिया। तो जब सारी बात इस लड़की की मैंने सुनी, मुझे लगा कि यार इसको मदद तो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लान बनाया और मैंने अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाई। तो उन नीतू को मेट्रो की मेट्रो तक बुलाकर उसकी मेट्रो की पार्किंग में उसकी स्कूटी को खड़े कर देते थे। उसे फैक्ट्री छोड़ने और लाने ले जाने के लिए अपनी बाइक पे मेरा स्टाफ ले जाने लगा उसे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बाद नीतू का किसी ने पीछा नहीं किया। और उसने मुझे बताया कि सिर्फ नीतू ने मुझे फोन करके बताया कि सिर्फ पहले दिन जब वो जा रही थी मेरे स्टाफ के साथ, तो वो लड़के रास्ते में गाड़ी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन नीतू को बाइक में स्टाफ के साथ देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। उसके बाद हमने इनके बारे में पता किया तो ये लोग बड़े धूर्त और मक्कार लोग हैं। उनकी जानकारी हमने अच्छी तरह से पता कर ली है और उनको भी पता लग चुका है कि नीतू के पीछे कौन लोग हैं, नीतू को कौन मदद कर रहा है। उसके बाद 11वें दिन फिर नीतू खुद अपनी स्कूटी से फैक्ट्री गई और जो हमारा स्टाफ है वो अलग बाइक पे था, उसके आसपास ही चल रहा था। उसके बाद फिर हमने क्या करा कि अब जब वो बुरी तरह से सेफ थी तो मैं उसे कहती थी अपनी लोकेशन भेज दिया कर, हम उसे वॉच करते रहते थे। धीरे धीरे अब कोई भी दिक्कत नहीं है उसको। अब उसकी इसकी जो छोटी बहन है वो भी इंटरमीडिएट कर रही है, उसके बाद वो भी जॉब करना चाहती है। भाई अभी छोटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए कभी कभी किसी के साथ खड़े होने मात्र से दूसरे की परेशानी दूर हो जाती है और इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता, बस एक हिम्मत देनी होती है। तो हम लोग इस तरह के काम भी करते रहते हैं। कुछ केसेस में देखिए डांट फटकार करके भी लोगों को अकल आ जाती है। कुछ लोग कुछ केसेस में कुछ ऐसे ढीठ होते हैं कि उनको 2-4 थप्पड़ या थोड़ा लात घुसे मार के भी सुधर जाते हैं लोग। मेरे पास बालक हैं। बाला साहब कहते थे कि ये समाज तुम्हारे परिवार जैसा ही है और झगड़े विवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डांट फटकार के अगर किसी को अकल आ जाए तो क्या बुराई है इसमें? भाई हम किसी को जान से तो नहीं मार रहे ना, फिर क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी थाने करने की? और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? भी गरीब आदमी कहाँ से लाएगा रुपया कोर्ट कचहरी करने की? इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि समझा बुझा कर इनका हल निकालना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राधे राधे।